और दिल्ली के अस्पतालों में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। Doctors are also getting infected. 75 staff of doctors and 60 nurses, 15 technicians are already infected. दिल्ली पुलिस के 1700 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवान पिछले 12 दिनों में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर अब अपने चरम पर पहुंच रही है। बुधवार को दिल्ली में 27,000 नए मामले सामने आए। राजधानी में कोरोना संक्रमण दर 26% के पार हो गई, जो 5 मई के बाद सबसे ज्यादा है। 24 घंटे में 40 मरीजों की मौत हुई है, जो 10 जून के बाद सबसे ज्यादा मौत है। एक्टिव मामलों की संख्या 87,000 से ज्यादा है, जो करीब 8 महीने में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना की इस रफ्तार की स्टडी करके एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में अब बस तीसरी लहर का पीक आने ही वाला है। मेरा ये मानना है कि थर्ड वेव डेफिनेटली दिल्ली में तो है ही, बट दूसरी बड़ी बड़ी जो मेट्रोपोलिस हैं, बड़ी सिटीज, उनमें भी ऑलमोस्ट आया हुआ है। लाइक बॉम्बे या बैंगलोर वगैरह, शायद चेन्नई में कम है, बट अभी बाकी मेट्रोपोलिस में आया हुआ है। और अगले कुछ हफ्तों में, शायद जनवरी में ही ये सारे देश में फैल जाएगा। दिल्ली में 3 से 4 दिन के अंदर पीक आने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अब दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट स्थिर हो चुकी है, जिसके बाद इसके गिरने की उम्मीद है, जैसा कि मुंबई में होना शुरू भी हो चुका है, जहां लगातार 5 दिन नए मामलों में कमी आई है। मुंबई में 7 जनवरी को कोरोना के 20,971 केस मिले थे, जो 8 जनवरी को घटकर 20,318 रह गए। 10 जनवरी को डेली केस 13,648 हो गए। 11 जनवरी को 24 घंटे में कोरोना के 11,647 नए मामले सामने आए। 12 जनवरी को 16,420 नए मामले दर्ज किए गए। मुंबई में कमजोर होती कोरोना की तीसरी लहर के ट्रेंड ने दिल्ली को भी उम्मीद बंधाई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दिल्ली में भी जल्द ही केस कम होने की संभावना है। रेट ऑफ एडमिशन, जिसे कहते हैं ना, एडमिशन रेट ऑफ एडमिशन वाज इंक्रीजिंग, अब वो स्टैग्नेंट हो गया है, अब बिल्कुल बराबर हो गया है, लगभग सेम एडमिशन रोज हो रहे हैं। तो जैसे ही मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर ऐसा ट्रेंड देखने को मिलेगा कि हॉस्पिटल एडमिशंस कम होंगे, तो हॉस्पिटल एडमिशन कम होंगे तो दिस इज एडवांस इंडिकेटर। बाकी आपके नंबर्स हैं या पॉजिटिविटी है, वो थोड़ा लेट इंडिकेटर्स होते हैं। हॉस्पिटल एडमिशन सबसे मेन इंडिकेटर वही होता है। तो हॉस्पिटल एडमिशन जो रुक गए हैं, बढ़ने बंद हो गए हैं, अब लगता है कि कुछ ही दिनों के अंदर ये डाउन आना स्टार्ट हो गया। पहले तो हम एक्सपेक्ट करें कि केस कम होंगे, इसकी सीवियरिटी कम होगी, रेस्ट्रिक्शंस भी जरूर उसके बाद कम होंगी, पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 2-3 दिन में, 4 दिन में ये जरूर डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट होगा। वैक्सीनेशन पर ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों की केस स्टडी ने साबित किया है कि तीसरी लहर में वैक्सीन लगवा चुके लोग फायदे में हैं। न्यूयॉर्क सिटी ने, जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश किया है, उस डेटा में उन्होंने मई के महीने से लेकर अब तक वहां पर आने वाले केसेस, जिसमें कितने केसेस वैक्सीनेटेड थे, कितने नॉन वैक्सीनेटेड थे, और उनमें से कितने केसेस को हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ी, उस डेटा को एनालाइज करके बताया है कि अगर आपने वैक्सीनेशन कराया हुआ हो विज़ावी पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड, तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस इस डेटा के द्वारा पता लगता है कि 78% कम हैं। दूसरा डेटा उन्होंने एनालाइज करके बताया है कि फुली वैक्सीनेटेड लोग जो हैं, उनको 90 से 95% लोअर चांसेस ऑफ गेटिंग हॉस्पिटलाइज कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। अन्य देशों के डेटा और भारत में तीसरी लहर के चाल चलन से एक बात तो कंफर्म होती है कि अगर वैक्सीनेशन पर और ज्यादा जोर दिया जाए और नियमों का पालन किया जाए, तो कोरोना की तीसरी लहर से जल्द ही पार पाया जा सकता है। मुंबई से साहिल जोशी और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ पंकज जैन, आज तक ब्यूरो।